हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट आरपीसी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवता के ऊपर। तो राजस्थान के लोक देवता को पढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिसमें पहला है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल जो है वो स्थान विशेष के देवता होते हैं और इन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है। इसके बाद में दूसरे आते हैं मामा जी। मामा जी को मिट्टी से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जबकि रामदेव जी को कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी से बने घोड़े किन्हें चढ़ाए जाते हैं, तो वो मामा देव जी को चढ़ाए जाते हैं, जबकि रामदेव जी को कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। फिर तीसरा आता है अपने बायासा। बायासा जो है वो सामूहिक जोड़ का एक स्थान होता है और बायासा में रखी जो मूर्तियाँ होती है उनको अपन पुतलियाँ कहते हैं। ठीक है, बायासा में रखी मूर्तियाँ पुतलियाँ कहलाती है। अब मारवाड़ के पंचपेर या मारवाड़ के 5 प्रमुख देवता। इनमें 5 देवताओं की गिनती होती है, जिनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ये ट्रिक है गोपा मेहरा। गोपा मेहरा। तो गो से हो जाएगा गोगाजी चौहान, पा से हो जाएगा पाबूजी राठौड़, मैं से हो जाएगा मेहाजी मांगलिया, है से हो जाएगा हड़बूजी साकला और रा से हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लोक देवता जो कि है हड़बूजी साकला। तो हड़बूजी साकला का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ और इनके पिता का नाम मेहाजी साकला था। हड़बूजी साकला राव जोधा के समकालीन थे और जोधा को हड़बू जी ने मंडोर जीतने का आशीर्वाद भी दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। और राव जोधा हमारे जोधपुर का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़बूजी साकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बूजी साकला ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से शिक्षा दीक्षा ले ली थी। तो हड़बू जी के जो मौसेरे भाई थे वो तो हो जाएंगे रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु हो जाएंगे बालीनाथ जी। ये आपको याद रखना है। हड़बू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है या केंद्र माना जाता है वो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर को माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि हड़बू जी का पूजा स्थल या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में स्थित है। और यहाँ पर इनके जो पुजारी होते हैं वो साकला जाति के राजपूत होते हैं। तो हड़बू जी के जो पुजारी हैं वो कौन सी जाति के होते हैं, वो साकला राजपूत जाति के पुजारी। और इसी बेंगटी गांव के मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी, जो कि एक बैलगाड़ी थी जिस पर हड़बू जी अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, इसकी पूजा होती है। तो अपने को प्रश्न पूछे कभी भी कि किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो वो है हड़बूजी साकला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हड़बूजी का जो वाहन था वो सियार था और हड़बूजी साकला शकुन शास्त्र और भविष्य देखने में ज्ञाता थे। मतलब शकुन शास्त्र का भी ज्ञाता थे और एक अच्छे भविष्य दृष्टा थे। तो ये हो गए हमारे हड़बूजी साकला कंप्लीट और इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए अपने दूसरे लोक देवता के ऊपर। अपने दूसरे लोक देवता आते हैं मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया जो थे उनकी जाति मांगलिया मतलब पंवार राजपूत थे। ये कौन से थे, पंवार राजपूत। मांगलिया इनकी गोत्र थी और ये पंवार राजपूत थे। और इनका मंदिर या केंद्र वो बापड़ी गांव जोधपुर में था। और यहीं बापड़ी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला बढ़ता है, जो कि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। और मेहाजी मांगलिया राव चुंडा के समकालीन थे। अब राव चुंडा के समकालीन थे और राव चुंडा जो थे वो राव जोधा के दादाजी थे। ठीक है, और ये मारवाड़ के शासक थे। इसके बाद में मेहाजी मांगलिया राणक देव भाटी जो कि जैसलमेर का था, उससे गायों की रक्षा हेतु युद्ध में मारे गए थे। तो मतलब मेहाजी मांगलिया गायों की रक्षा के लिए राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए मारे गए थे।
इसके बाद में एक फैक्ट आता है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था। तो मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। यह आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किरण काबरा किसका घोड़ा था, वो था मेहाजी मांगलिया का। उसके बाद में ये भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे। और एक मान्यता जो मेहाजी मांगलिया के संदर्भ में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, ये अपने पुत्र गोद लेते हैं। मतलब इनके जो भोपे होते हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, लगातार इनके बेटे पोते पड़पोते नहीं होते हैं, ये अपने दत्तक पुत्र लेते हैं गोद। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।